जैक्सन पर अटैक और जोल की मौत का असर सब लोगों पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा एली पर। इस एपिसोड में पूरा टाउन कोशिश करता है कि वो दुख भूलकर आगे बढ़ सकें, लेकिन एली एक तरीका ढूंढ लेती है जिससे वो उन लोगों तक पहुंच सके जो जोल की मौत के जिम्मेदार हैं, और फिर वो खुद बदला लेने का डिसीजन लेती है। डीना के साथ मिलकर एली रिवेंज के लिए निकलती है, पर जो सफर इन्होंने सोचा है उससे काफी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल होने वाला है। चलिए अब डिटेल्स में जाते हैं। जोल की डेड बॉडी वापस जैक्सन लाई जाती है। सभी की बॉडीज जो जैक्सन के अटैक में मर गए थे एक कमरे में रखी हुई है। टॉमी अपने भाई जोल की बॉडी देखता है और उसकी बॉडी से खून साफ करता है। तभी एली को एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ और भी लोगों का इलाज चल रहा है जो ज़ॉम्बी अटैक में जख्मी हुए थे। जब एली होश में आती है उसे फौरन वो पल याद आ जाता है जब एबी ने जोएल को मारा था। ये याद आते ही एली का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बेहाल हो जाती है। उसे फौरन इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर स्टोरी जंप करती है 3 महीने आगे। जैक्सन अटैक के बाद थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। एली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का इंतजार करती है और वहीं उसकी मुलाकात गेल से होती है। डॉक्टर्स को लगता है कि एली को थेरेपी की जरूरत है। जब एली और गेल की मुलाकात होती है तो गेल अपनी जोएल के साथ हुई लास्ट कॉन्वर्सेशन के बारे में बताती है। गेल कहती है कि जोएल के आखिरी शब्द थे आई सेव्ड हर। एली समझ जाती है कि जोएल किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। एली का यहाँ झूठ बोलना काफी है ताकि गेल उसे जाने दे, लेकिन गेल को भी अंदर से पता है कि एली झूठ बोल रही है। इसके बाद एली डिसाइड करती है कि वो जोएल के घर जाएगी। जब वो वहाँ पहुँचती है देखती है कि घर के बाहर बहुत सारे फूल और लेटर रखे हैं जो लोगों ने जोएल को याद करके दिए हैं। एली घर के अंदर काफी टाइम बाद जा रही है। पहले वो अपने पुराने बेडरूम को देखती है और फिर जाती है जोएल के कमरे में। वहाँ से वो जोएल की गन उठाती है और जब अलमारी में उसकी जैकेट देखती है तो पूरी तरह टूट जाती है। वो रो पड़ती है। जैसे ही एली को डीना की आवाज सुनाई देती है वो अपने आंसू पोंछती है। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। डीना थोड़ा मूड ठीक करने के लिए कुकीज लाई है, मानो उसे पीस ऑफर कर रही हो। वहीं बैठे बैठे डीना एली को उन लोगों के नाम बताती है जो जोएल की मौत के जिम्मेदार हैं। कौन है, कहां से आए हैं और उनके ग्रुप का नाम WLF यानी वोल्फ्स। डीना को लगता है कि ये ग्रुप छोटा है और अब तक सिएटल वापस सेटल हो चुका होगा। सेम यही बात यूजीन ने भी अपनी मौत से पहले कही थी। अब जब एली के पास एक नया मिशन है तो वो और डीना टॉमी के पास जाते हैं अप्रूवल लेने। टॉमी एली के प्लान्स को हाँ बोल देता है कि वो एबी और उसके दोस्तों को मार सकती है, लेकिन वो चाहता है कि प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो, जैसे एक टाउन मीटिंग और काउंसिल वोट के थ्रू डिसीजन लेना। बाद में जब एली जेसी के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, जेसी अब काउंसिल का मेंबर है, तो जेसी उसे याद दिलाता है कि शांत रहना जरूरी है और अपनी फीलिंग्स को पेपर पर लिखना होगा ताकि काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया जा सके। अभी एली गुस्से में है तो शायद कोई उसे वोट न दे। काउंसिल मीटिंग में जैक्सन के लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि क्या जोएल की मौत का बदला लेना चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बदला लेना गलत होगा क्योंकि टाउन अभी भी अटैक के बाद रिपेयर हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जैसे सेथ स्ट्रांगली मानते हैं कि बदला लेना जरूरी है। तब एली अपना पेपर निकालती है और बड़े ही आराम से उसे पढ़ना शुरू करती है। वो सबको एक्सप्लेन करती है कि वो क्यों चाहती है कि जैक्सन के 16 लोगों के साथ मिलकर एबी और उसके दोस्तों को मारने जाए। काउंसिल अपना फैसला सुनाती है। उन्होंने एली की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इस पर टॉमी को टेंशन है कि कहीं एली कोई बेवकूफ़ी भरा स्टेप न ले ले, इसलिए वो गेल से एडवाइस लेने जाता है। गेल फिलहाल बच्चों का बेसबॉल गेम देख रही है। गेल उसे बताती है कि जोएल कभी भी एली पर अपने डिसीजन नहीं थोपता। एली हमेशा अपनी मर्जी से ही काम करती आई है। इसके बाद एली सिएटल जाने के लिए तैयारी शुरू करती है और तभी डीना भी आ जाती है। उसने ऑलरेडी एक मैप और सप्लाईज की लिस्ट बना ली है और एली को प्रॉपरली पूरा प्लान एक्सप्लेन करती है। एली डीना के प्लान से काफी इम्प्रेस है और सुबह सुबह से चुपके से इंश्योर करता है कि एली और डीना बिना किसी को पता चले जैक्सन से निकल जाएं। सेथ उन्हें अपनी एक राइफल भी देता है जिसमें स्कोप लगा है। एली और डीना एक ही घोड़े पर जैक्सन छोड़ देते हैं। रास्ते में 10 मील दूर उन लोगों की कब्र है जो अटैक में मारे गए थे। जोएल को भी यहीं दफनाया गया है। इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये टेंट में रात गुजारते हैं। तब हमें पता चलता है कि जोएल की मौत के बाद इन दोनों के बीच पहले जैसा कंफर्ट नहीं रहा। थोड़ा टेंशन और डिस्टेंस आ गया है। साथ ही रिवील होता है कि डीना और जेसी का फिर से कुछ कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एली और डीना एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं।
दोनों ट्राई करते हैं कूल दिखें, जैसे इनके पास्ट में कुछ खास नहीं हुआ, पर क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों को एक साथ वक्त बिताना पसंद था। अगली सुबह ये अपना सफर जारी करते हैं। इन्हें डेड बॉडीज नजर आती हैं। डीना को अचानक उल्टी हो जाती है। सब लोग पॉन्चोस पहने हुए हैं, इन पर एक ही सिंबल बना है, पर ये ग्रुप खुद वुल्फ्स का शिकार बन चुके हैं। इन लोगों के चेहरे पर कटी हुई लाइंस बनी है, जैसे किसी रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा हो। ये लोग शायद अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे, पर फिर भी इन्हें मार दिया गया। एली और डीना किसी तरह सिएटल पहुंच जाते हैं। रेडी हैं एबी और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए। ये सीन दिखाता है कि एली और डीना अपने मिशन पर काफी फोकस्ड हैं और उनका टारगेट बहुत क्लियर है। यहाँ पर शो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है। एली और डीना को लगता है कि ये एक छोटा ग्रुप होगा जो शायद इजीली हैंडल किया जा सकता है, लेकिन रिवील होता है कि वुल्फ्स ग्रुप काफी ज्यादा पावरफुल है। उनके पास मिलिट्री व्हीकल्स जैसे एडवांस रिसोर्सेज भी हैं, तो ये इनके लिए एक शॉक होता है। इसका मतलब ये है कि मिशन ज्यादा मुश्किल हो सकता है और इनको कहीं ज्यादा खतरा फेस करना पड़ेगा। इन्होंने जो प्लान बनाया है वो इनकी एक्सपेक्टेशन से काफी डिफरेंट हो सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बट अब बात करते हैं इस एपिसोड के रिव्यू की। इस एपिसोड के हर सीन में क्लियरली दिख रहा था कि जोएल की मौत और जैक्सन के अटैक का कितना बड़ा असर हुआ है। चाहे वो सिटीजन्स का चुप रहना हो, या टाउन के बाहर बड़ी सी ग्रेवयार्ड का सीन हो, या फिर जोएल की यादों को याद करने का तरीका हो, हर जगह दर्द और लॉस फील होता है। सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट एली पर दिखता है। मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि गेल का क्या होगा, क्योंकि अब वो थोड़ा ज्यादा ही एली और जोएल के रिश्ते में घुसने लगी है। शायद वो एली की हेल्प करना चाहती हो ताकि एली अपना ग्रीफ प्रोसेस कर सके, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट थोड़ा सेल्फिश लगने लगा है। एली और डीना की दोस्ती का दोबारा ठीक होना देखकर अच्छा लगा, लेकिन एक टेंशन भी है, क्योंकि सिएटल में उन दोनों के लिए खतरा काफी बड़ा है। वुल्फ्स लोग बहुत खतरनाक हैं और जैसा उन्होंने रिलीजियस ग्रुप के लोगों के साथ किया, उससे लगता है कि एली और डीना को संभल कर रहना पड़ेगा। मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि टॉमी एली के साथ मिशन पर नहीं गया, लेकिन अभी सीजन का सिर्फ 3rd एपिसोड है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं शो और गेम की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में। हमें पता है कि डीना की सडन मॉर्निंग सिकनेस डेड बॉडीज की वजह से नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जोएल का लॉस इतना रॉ और रियल दिखाया गया है कि देखते वक्त दिल भर आता है। उसकी डेथ का इम्पैक्ट थ्रू आउट शो महसूस होता रहेगा जब तक द लास्ट ऑफ अस की ये जर्नी खत्म नहीं होती। गेम और शो दोनों में जोएल की मौत एली के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। एली का ग्रीफ, उसका ब्रेक डाउन और रिवेंज की फीलिंग, सब कुछ शो ने एक्यूरेटली दिखाया है जैसे गेम में था। गेम में भी एली जोएल के घर जाती है, उसकी जैकेट, गिटार और चीजें देखकर इमोशनल हो जाती है। शो ने भी वही सीन रिक्रिएट किया है, बहुत ज्यादा इमोशनल और फेथफुल था। गेम में भी डीना और एली का बॉन्ड स्लोली हील होता है आफ्टर जोएल्स डेथ। शो में भी उनका टेंट वाला सीन सेम इमोशंस को दिखाता है। गेम में जैसे एली और डीना मिलकर सिएटल जाते हैं बदला लेने, वैसे ही शो में भी प्लान बनाया गया है। मैप, सप्लाईज और चुपके से निकलना सब सिमिलर सेटअप है। गेम में गेल नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था। शो में गेल को इंट्रोड्यूस किया गया। वो जोएल और एली के रिश्ते को समझने की कोशिश करती है। शायद गेल का रोल फ्यूचर में बड़ा होगा और हो सकता है कुछ ट्विस्ट भी हो। गेम में एली डायरेक्टली प्लान करती है बदला लेने का विदाउट किसी काउंसिल या टाउन मीटिंग की परमिशन के। शो में टाउन काउंसिल का फॉर्मल प्रोसेस दिखाया गया है, जिसमें एली अपना केस पुट करती है और काउंसिल मना कर देती है। गेम में वुल्फ्स का बड़ा इनकाउंटर सिएटल में होता है। शो में पहले ही हिंट दे दिया गया है कि वुल्फ्स कितने बेरहम हैं, ताकि उनका डेंजर पहले से बिल्डअप हो जाए। गेम में डीना की प्रेगनेंसी का रिवील थोड़ा बाद में होता है। शो ने ऑलरेडी 3rd एपिसोड में हिंट दे दिया है डीना की सडन वॉमिटिंग से। सेथ गेम में एक माइनर रूट कैरेक्टर था जो एली को बार में इंसल्ट करता है। शो में उसका कैरेक्टर थोड़ा सॉफ्टन किया गया है। अब वो क्वाइटली एली और डीना की हेल्प करता है निकलने में और राइफल भी देता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।